हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 45 को। इससे पहले 44 सेट करा रखा है चैनल के अंदर, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो साथी नए हैं। देखो, इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप मत करना कोई क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर साथियों, देखो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश का नाम क्या है। तो साथियों देखना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश का नाम है नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, नॉर्वे। आगे देखो आपदा मित्र हेल्पलाइन किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है या शुरू की है। तो साथियों देखना, आपदा मित्र हेल्पलाइन जो है किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा कर्नाटका ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस शहर ने संयम ऐप लॉन्च किया है। इनमें से कौन सा शहर है जिसने संयम ऐप को लॉन्च किया है। तो साथियों देखना, संयम ऐप को पुणे ने, किसने, पुणे। संयम ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो बिल्कुल पुणे ने, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, निम्न में से किसे IM बैडमिंटन अभियान के लिए भारतीय राजदूत बनाया गया है। साथियों देखना, निम्न में से किसे IM बैडमिंटन अभियान के लिए भारतीय राजदूत बनाया गया है, तो PV सिंधु को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा यहाँ, PV सिंधु। आगे देखिए, हाल ही में निम्न में से किसने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज लॉन्च की। तो साथियों लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज को किसने लॉन्च किया, याद रखना है, संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रक कार्यालय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखो, निम्न में से किसने कोविड-19 के लिए फेलुदा परीक्षण शुरू किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखना कोविड-19 के लिए फेलुदा परीक्षण किसने शुरू किया है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान। आगे देखो, विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। VVI क्वेश्चन है ये भी, विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों देखना, विश्व पुस्तक दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 23 अप्रैल को। आगे देखो, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया। साथियों सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गुजरात ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, सुजलम सुफलम जल संचय अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया है, गुजरात ने। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, विद्यादान 2.0 प्लेटफॉर्म निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। विद्यादान 2.0 प्लेटफॉर्म निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखना, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा। अभी वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी हैं, याद रखना। आगे देखो, विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो साथियों देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो एडम हिगिनबोथम जी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एडम हिगिनबोथम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। साथियों देखना, संविधान सभा में सभी निर्णय जो है साथियों वह सहमति और समायोजन से लिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सहमति और समायोजन से। आगे देखो, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो साथियों देखना, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, तो गोंदोफिरनस के समय में, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, गोंदोफिरनस। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है कौन। ध्यान देना, एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में कौन निर्णय लेता है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत की मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। आगे देखो, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो साथियों यहाँ देखो, लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियंस और राज्यसभा के लिए 12, यानी कुल 14 सदस्यों को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, 14। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन अपने आप को बुतकेसिन यानी मूर्ति भंजक कहता था। तो साथियों अपने आप को बुतकेसिन कहने वाला शासक था मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा लाहौर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखो, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे। तो साथियों देखो, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आगे देखिए,
भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1957 से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे देखो, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो साथियों ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने अंग्रेजों के भारत के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? देखो तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा साथियों बक्सर का युद्ध, याद रखना, जो बिल्कुल 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण कैसे होता है? तो साथियों देखना, प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है उनकी बीच की दूरी से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, दूरी से। आगे देखो इलेक्ट्रो, यहाँ पर इलेक्ट्रो आएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान शुद्ध धातु, देखो शुद्ध धातु निक्षेपित होती है कहाँ पर? शुद्ध धातु होगा, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यार। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान शुद्ध धातु निक्षेपित होती है कहाँ? तो कैथोड पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा, कैथोड पर। आगे देखो, एक विद्युत चुंबक की प्रबलता कैसे बढ़ाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी साथी। तो देखो, एक विद्युत चुंबक की प्रबलता कुंडली में घेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडली में प्रवाहित धारा को बढ़ाकर, कुंडली के लिए नरम लोहे कोर का उपयोग करके। उपरोक्त सभी करेक्ट आएगा, ऑल आपको याद रखनी है। आगे देखो, यदि एक आवेशित पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है तो दूसरे पिंड पर आवेश क्या होगा? साथियों यदि एक आवेशित पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है तो दूसरे पिंड का आवेश क्या होगा? ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो, बैकलाइट क्या है? तो साथियों देखना, बैकलाइट क्या है? तो बैकलाइट एक ताप द्रव्य प्लास्टिक है, ताप द्रव्य प्लास्टिक। आगे देखिए क्वेश्चन, प्रोटॉन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्रोटॉन क्या है? ध्यान देना सभी। तो देखो, प्रोटॉन एक आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। प्रोटॉन क्या है? आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु। आगे देखो, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो साथियों 10⁴ गॉस के बराबर। ठीक है, याद रखना है आपको यहाँ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो, जूल सेकंड किसकी इकाई है? जूल सेकंड किसकी इकाई है? साथियों ध्यान देना, जूल सेकंड किसकी इकाई है? कोणीय संवेग की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कोणीय संवेग। आगे देखो, तांबे की एक खाली गोला धनावेशित किया जाता है तब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो साथियों तांबे का एक खाली गोला है जिसको धनावेशित किया जाता है तो उस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र बिल्कुल शून्य होगा, याद रखना 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 0। आगे देखो, परम ताप की गणना इनमें से किसके द्वारा की जा सकती है? तो साथियों परम ताप की गणना मूल मध्य वेग के अनुसार की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, मूल मध्य वेग के द्वारा। आगे देखो, वेल किस का प्राणी है? वेल किस तरह का प्राणी है? तो साथियों देखना, वेल जो है स्तनपायी होता है, स्तनधारी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। आगे देखो, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र यानी 3D पिक्चर किसके द्वारा लिया जाता है? तो साथियों होलोग्राफी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, होलोग्राफी। आगे देखो, जीन क्या है? जीन क्या है? तो साथियों जीन जो है वो डीएनए का एक भाग है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, डीएनए का भाग। आगे देखो, फोटोग्राफिक फिल्म पर किस धातु के ब्रोमाइड की पतली परत होती है? तो साथियों देखना, फोटोग्राफिक फिल्म पर किस धातु के ब्रोमाइड की पतली परत होती है? तो याद रखना चांदी की, सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु के अंदर नाभिक की खोज किसने करी थी? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए, जैव विविधता का संबंध किससे है? जैव विविधता का संबंध किससे है? तो साथियों देखो, जैव विविधता का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, उचित रीति के कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत क्या कारण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, इस कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह भी क्वेश्चन काफी साथियों देखना, मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, लीवर आपका करेक्ट है। आगे देखो साथियों, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो साथियों देखना, तंतु प्रकाशी की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होती है? तो प्रकाश तरंग के रूप में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन क्लास का देखो, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है क्या कर? तो साथियों देखो, बीज रहित फल को प्राप्त किया जा सकता है हार्मोन्स के व्यवहार के द्वारा, हार्मोन्स का व्यवहार करके। ठीक है,
तो साथियों देखो, ये क्वेश्चन नंबर, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 45 था। इससे पहले 44 करा रखा है सेट, सारी चैनल के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा जनरल साइंस के और भी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल के अंदर जाके देखोगे तो मिल जाएगा। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना जितने साथी क्लास में नए थे। साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।